तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आप लोगों को हिंदी वर्णमाला के 3 और 4 अक्षरों का जो है शब्द पढ़ाने के लिए और लिखने के लिए बताने के लिए आ गए हैं। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर 99% नॉट सब्सक्राइबर लोग देखते हैं वीडियो। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। तो आइए हम वीडियो पहले देख लीजिए और आइए हम यहाँ पर बोर्ड पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हिंदी वर्णमाला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हिंदी वर्णमाला। और नीचे लिखा हुआ 3 और 4 अक्षरों वाले शब्द। कितने? 3 और 4 अक्षरों वाले शब्द। तो आइए हम सबसे पहले जो है यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अनार। क्या लिखा हुआ है? अनार। तो अनार हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले अ आकार आ, न आकार ना, अर अनार। क्या? अ आकार आ, न आकार ना, र अनार। अ में भी आकार का मात्रा, न में भी आकार का मात्रा और अनार। चलिए आगे देखते हैं। इमली। क्या लिखा हुआ है? इमली। ई म ल दीर्घ ली। अब यहाँ पर आप कहिएगा कि यहाँ पर तो बड़ी ई भी हो सकता था। क्या? बड़ी ई। कितना? बड़ी ई भी हो सकता था, लेकिन आपने छोटा ई ही क्यों लिखा है? तो देखिए हम ई बोल रहे हैं तो तुरंत म आ रहा है और ल में दीर्घ इकार का यानी बड़ी ई का मात्रा लगा रहे हैं। तो इमली। इमली यहाँ पर जो ल है थोड़ा खींचा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बड़ी ई का मात्रा लगा है यानी दीर्घ इकार का मात्रा लगाया है। और यहाँ पर छोटी ई, क्योंकि इमली यहाँ पर तुरंत ही म आ जा रहा है और ल खींचा रहा है, इसलिए इमली। इमली हम ऐसे लिखेंगे कि नहीं? चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है औषधि। औषधि हम दवा को कहते हैं। किस चीज को? दवा को, जो हम खाते हैं तबीयत खराब होने के बाद। तो देखिए औकार औषध दीर्घ धी। अ में औकार का मात्रा लगाएंगे, ये वाला औ, ये वाला औकार का मात्रा लगाएंगे। औकार औषध दीर्घ धी, औषधि। यहाँ पर जो है दीर्घिकार का मात्रा लगा रहे हैं। औकार औषध दीर्घ धी, औषधि। हम औषधि को ऐसे लिखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अंतिम। क्या लिखा हुआ है? अंतिम। अंतिम का मतलब होता है लास्ट, आखिरी, कि नहीं? तो अंतिम हम कैसे लिखेंगे कि नहीं? कोई बोल दे कि आप अंतिम लिख करके दिखाइए हिंदी में, तो आप अंतिम को जो है ऐसे लिखिएगा। अपसुना अन तहर्षयति आमा अंतिम, कि नहीं? अपसुना अन तहर्षयति आमा अंतिम। अब यहाँ पर आप कहिएगा कि दीर्घकार भी लग सकता है यानी बड़ी ई का भी मात्रा लग सकता है, लेकिन नहीं। देखिए यहाँ पर जो है तो जो है ती जो है थोड़ा सा खींचा जा रहा है, उसके बाद तुरंत म आ रहा है। अंतिम। आप पढ़िए अंतिम। तिम तुरंत म आ जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर हर शिकार का मात्रा लगाएंगे, छोटी ई का मात्रा लगाएंगे, तो हो जाएगा अंतिम। क्या हो जाएगा? अंतिम। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है उपवन। क्या लिखा हुआ है? उपवन। अब हम उपवन को कैसे लिखेंगे? तो देखिए कितना आसान है। छोटी उ प व न उपवन। अब आप कहिएगा कि यहाँ पर बड़ी ई भी लग सकता है, तो नहीं, यहाँ पर बड़ी ई इसलिए नहीं लग सकता है क्योंकि यहाँ पर भी यही वाला जो है काम करता है, यानी कि थोड़ा सा खींचना और नहीं खींचना। तो देखिए यहाँ पर उपवन, उ के बाद तुरंत प आ रहा है, कि नहीं? उप, कि नहीं? उप यानी तुरंत प आ रहा है, कि नहीं? तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे उपवन। उपवन, उपवन। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जंगल। क्या लिखा हुआ है? जंगल। ज पर सुना जंग, ग अल जंगल। अब जो है ज पर जो है हम ये वाला मात्रा लगा रहे हैं, अंग का मात्रा लगा रहे हैं, तो इसलिए हो जा रहा है जंगल। ज पर सुना जंग, ग अल जंगल। अब देखिए आगे चम्मच लिखा हुआ है, कि नहीं? चम्मच। चम्मच जिससे आप रोजाना दूध में जो है भात वगैरह डाल के खाते हैं, या फिर खीर वगैरह बनता है, या फिर सिवाई वगैरह बनता है, तो आप चम्मच डालकर खाते हैं। क्या? चम्मच है। घी वगैरह को निकालना होता है तो चम्मच से निकालते हैं। तो चम्मच कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। च आधा म, फिर पूरा म और च लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? चम्मच। च आधा म, पूरा म और च, चम्मच। अब देखिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जहाज। जहाज 2 तरह के होते हैं, एक तो पानी में चलता है और दूसरा जो है आसमान में चलता है, कि नहीं? तो आसमान में चलने वाले को हवाई जहाज बोलते हैं, पानी में चलने वाले को पनिया जहाज बोलते हैं, कि नहीं? तो देखिए जहाज कैसे लिखेंगे? तो ज लिखेंगे, ह में आकार लगाएंगे, ह आकार हा, और ज जहाज। ज ह आकार हा, ज जहाज, कि नहीं?
अब हम आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है गर्मी। गर्मी आप जानते ही करते हैं, अब ठंडी बीतने वाली है और गर्मी का मौसम आ रहा है। क्या अब धीरे धीरे गर्मी का मौसम आ रहा है, तो गर्मी कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर ग र म में दीर्घिकार का मात्रा। क्या दीर्घिकार का मात्रा? गर्मी की नहीं, गर्मी, गरम दीर्घ मी गर्मी। अब यहाँ पर आप कहिएगा कि छोटी ई का भी मात्रा लगा सकते हैं कि नहीं? आपको पूरा हम जब प्रॉब्लम कन्फर्म करते जा रहे हैं बता दे रहे हैं यहाँ पर छोटी ई क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर गर्मी पड़ रहा है तो मी थोड़ा सा खिंचा रहा है, गर्मी कि नहीं, रमी, गर्मी ग को हटा रहे हैं और इसको हटा रहे हैं, रमी पढ़ते हैं, रमी, मी जो है थोड़ा सा खिंचा रहा है, इसलिए हम इसमें हर्षिकार का मात्रा लगाएंगे, बड़ी ई का मात्रा लगाएंगे, छोटी ई का मात्रा नहीं लगाएंगे कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर गर्मी, ग दीर्घ मी गर्मी। अब यहाँ लिखा हुआ है बरसात। क्या? बरसात लिखा हुआ है, तो बरसात को हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए ब र स आकार सा अतः बरसात। कैसे? ब र स आकार सा अतः बरसात कि नहीं? चलिए हम आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ हवाला। हवाला जान लेते हैं किस चीज को कहते हैं, यानी कि आपको जेल के हवाले कर दूंगा। ये बहुत कोई बोलता है कि नहीं, तो जेल का हवाले यानी क्या? जेल का अंदर कर दूंगा, यानी कि हम वहां पर आपको ले जाकर पहुंचा देंगे। हवाला, आप हमारे हवाले ये सामान कर दीजिए, यानी कि आप ये सामान जो है हमारे यहाँ पहुंचा दीजिए, यानी कि उस जगह पहुंचा देना, इसी को हवाला, उसके तौर कर देना, उसके पास पहुंचा देना, उसी को हवाला बोलते हैं। हवाला कैसे लिखेंगे? पहले ह लिखेंगे, फिर व में आकार लगाएंगे, फिर ल में आकार लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा? हवाला, ह व करवा ल आकार ला, हवाला। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ हरकत। हरकत क्या कहते हैं? कि जैसे कि हम हाथ हिला रहे हैं, ये भी हरकत है, हम बोल रहे हैं, ये भी हरकत है कि नहीं? आप जो है कोई भी काम कर रहे हैं तो हरकत कर रहे हैं, तो हरकत कैसे लिखेंगे? ह र क अतः हरकत कि नहीं? ह लिखेंगे, फिर र लिखेंगे, फिर क लिखेंगे, फिर त लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? हरकत। आगे देखते हैं, सिपाही लिखा हुआ है। क्या? सिपाही। सिपाही हम इंडियन आर्मी को बोलते हैं कि नहीं, यानी कि जो हमारे देश की रक्षा करते हैं कि नहीं, हम उससे सिपाही बोलते हैं, या फिर पुलिस ऑफिसर को हम सिपाही बोलते हैं कि नहीं, सिपाही। तो सिपाही कैसे लिखेंगे? सी दीर्घ ही, सिपाही। फिर आप कहिएगा कि यहाँ पर हर्षिकार का मात्रा और यहाँ पर दीर्घिकार का मात्रा लगा दिए कि नहीं, शुरू ही आखिरी जो है यहाँ पर हर्षिकार, यानी हर्षिकार का यहाँ पर दीर्घिकार का। तो देखिए यहाँ पर हर्षिकार का मात्रा हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिपाही जब हम बोलते हैं तो सिपा तुरंत ही प आ जा रहा है कि नहीं, सिपाही हम बोल रहे हैं तो तुरंत सी के बाद प आ रहा है कि नहीं, और ह दीर्घ ही है जो खींच दे रहा है कि नहीं, ट्रेन जा रही है, सिपाही कि नहीं। चले जाने दीजिए, हॉर्न मारकर ट्रेन जा रही है तो उतना आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, बट अब आप लोगों को जो है सुनाई देगा। सर से सी प दीर्घ ही, सिपाही। सिपाही हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे ही सिपाही सही होगा। आगे देखिए मिठाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मिठाई। मिठाई कैसे लिखेंगे हम? महर्षि मी ठा बड़ी ई, मिठाई। अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर बड़ी ई लगाए हुए हैं, यहाँ पर हर्षिकार लगाए हैं क्योंकि मी के बाद तुरंत ठा आ जा रहा है, इसीलिए मिठाई। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलाई। सिलाई भी सी बोल रहे हैं, उसके तुरंत बाद ल आ रहा है, इसलिए सिलाई। शहर से सी ल कर ला, अब बड़ी ई, सिलाई कि नहीं, सिलाई। आप देख लीजिए इसी तरह सिलाई लिखाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ कमल। कमल जानते हैं हम किस, कमल कहाँ पर फुलाता है? कमल पानी के अंदर जो है फुलाता है, आप लोग जानते ही होंगे। कमल जो है लाल होता है, और लाल भी होता है, उजला भी होता है कि नहीं। तो हमारे वहां जो है मलकोका उसको बोलते हैं। क्या? मलकोका, जो कमल के तरह ही फुलाता है कि नहीं, लेकिन उजला फुलाता है कि नहीं, कमल के तरह ही फुलाता है लेकिन उजला फुलाता है, उसको हम लोग मलकोका कहते हैं। लेकिन आइए देखिए हम कमल को उच्चारण करते हैं, कमल। कितना आसान है कमल लिखना कि नहीं। पहले क लिखेंगे, फिर म लिखेंगे, फिर ल लिखेंगे, कमल। क्या हो गया? कमल। चलिए आगे देखते हैं, खरगोश लिखा हुआ। क्या? खरगोश। खरगोश आपने देखा होगा, आपके घर भी कभी आपके घर वाले पोसे होंगे, या फिर आपके पड़ोसी, या फिर आपके गांव में कोई जो है ला कर रखा होगा। उजला उजला होते हैं और इतने इतना बड़े, जो बहुत ही क्यूट क्यूट से लगता है, बहुत ही सुंदर लगते हैं, उन्हीं को हम खरगोश कहते हैं। और बड़ा बड़ा जो होता है वो जंगलों में रहते हैं, झाड़ियों में रहते हैं, जो कि मिट्टी में सोंद बनाकर रहते हैं, यानी सोइन करके रहते हैं। देखिए खरगोश कैसे लिखेंगे? ख र
ग ओकार गो आ स, इसमें ओकार का मात्रा लगाएंगे, ये वाला मात्रा कि नहीं, ओकार का मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा खरगोश। ख र ग ओकार गो आ दंत स बोले मूर्धन स, ख र ग ओकार गो आ मूर्धन स खरगोश कि नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है गमला, क्या लिखा हुआ है गमला। गमला आपने देखा होगा कि आपके जो है घर के ऊपर उसमें माटी रख करके फूल लगाया गया होगा, उसी को हम गमला बोलते हैं कि नहीं, उसी को हम गमला बोलते हैं। आपके घर नहीं होगा तो आपके आसपास किसी न किसी घर जरूर होगा गमला, जिसमें मिट्टी रख करके उसके ऊपर फूल उगा देते हैं कि नहीं, उसको हम गमला कहते हैं। ग म ल आकार ला, ल में आकार का मात्रा लगेंगे, गमला क्या गमला। आगे देखिए लिखा हुआ घोंसला। घोंसला हम चिड़िया जिसमें रहती है हम उसको क्या कहते हैं घोंसला कहते हैं। तो घोंसला कैसे लिखेंगे, तो घ में ओकार का मात्रा, फिर स, ल में आकार का मात्रा, घ ओकार घो, स ल आकार ला, घोंसला। अब आगे देखिए चोकर लिखा हुआ है। चोकर हम किस चीज को कहते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे घर जो है धान कूटने वाला मशीन आता है, जिसमें हम लोग धान कुटवाते हैं और वो चावल जो है चमड़ी जो उसके ऊपर छिलका होता है उसको हटाकर चावल निकाल देता है कि नहीं। तो उस चावल के अंदर भी जो है जो लगा होता है जिसको साफ करता है और फिर बाहर निकलता है, जिसे ब्रांड हम कहते हैं, नीचे निकलता है, उसी को हम चोकर कहते हैं। क्या कहते हैं चोकर। बाजार में चोकर जाकर के खरीद के बहुत कोई लाते हैं अपने जो है भैंस गाय को खिलाने के लिए, वो खाने के बाद ज्यादा दूध देती है कि नहीं, तो हम चोकर जो है उसी को बोलते हैं। तो चोकर कैसे लिखेंगे, च में उकार का मात्रा लगाएंगे, फिर क लिखेंगे, फिर र लिखेंगे, तो चौकार चो क आ र चोकर, क्या चौकार चो क आ र चोकर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है छतरी। छतरी छाता को बोलते हैं। जब बरसात की टाइम आती है तो हम लोग खोलते हैं और जो है बारिश होते हुए भी हम जहाँ जाना चाहते हैं जरूरी काम के लिए चले जाते हैं कि नहीं। तो छतरी कैसे लिखेंगे, तो पहले छ लिखेंगे, फिर त लिखेंगे, फिर र में हर्षी दीर्घिकार का मात्रा लगाएंगे, किस चीज का दीर्घिकार, बड़ी ई का मात्रा लगाएंगे छतरी। तो छतरी, अब इसमें कहिएगा कि इसमें छोटी ई का भी मात्रा लग सकता है, लेकिन नहीं, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर र जो है लास्ट में और खींचा जा रहा है, क्या छतरी। तो के बाद अगर री बोल रहे हैं तो री ज्यादा देर खींच रहे हैं, इसलिए हम इसमें दीर्घिकार का मात्रा लगाएंगे, दीर्घिकार को जो है ज्यादा खींचते हैं, छतरी कि नहीं। इसी तरह से छतरी लिखा है, छतर दीर्घ छतरी। आगे देखते हैं जमुना। जमुना एक नदी का नाम है जिसके किनारे हमारा ताजमहल है कि नहीं, जमुना नदी किनारे ताजमहल है। तो जमुना कैसे लिखेंगे, पहले ज लिखेंगे, फिर म में हर्षुकार का मात्रा लगाएंगे, फिर न आकार ना कि नहीं, जमुना। अब आप कहिएगा म में तो दीर्घकार का भी मात्रा लग सकता है, यानी कि ये, लेकिन नहीं, गलत है, क्या गलत है। यहाँ पर जो है हर्षुकार का ही मात्रा लगेगा, क्योंकि म के तुरंत बाद न आ रहा है कि नहीं, म के बाद तुरंत न आ रहा है, जमुना कि नहीं, जम समूह न करना जमुना। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है झंडा। झंडा आप जानते होंगे हमारे तिरंगे झंडे को जो है झंडा कहते हैं, फिर किसी भी चीज को जो किसी सिंबल को दर्शाता है उसको झंडा कहता है। हमारा तिरंगा झंडा हमारे भारत देश को दर्शाता है, यानी कि हमारे गर्व को दर्शाता है, हमारे देश को दर्शाता है। तो झंडा कैसे लिखेंगे, झ आधा न ड का डा झंडा। अब ये वाला कि नहीं, ये ड़ में जो है ये नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये लेकर के आएंगे तो आधा न हो जाएगा कि नहीं। तो झंडा क्या हो जाएगा, झंडा, झ आधा न ड का डा झंडा। आगे देखिए टमाटर लिखा हुआ है, टम आकार माटर टमाटर, टम फिर म में आकार का मात्रा लगेगा, टम आकार माटर टमाटर। आगे देखिए लिखा हुआ है ठठेरा। ठठेरा, ठठेरा कैसे लिखेंगे, ठ लिखेंगे, फिर ठ में एकरे का मात्रा लगाएंगे, फिर र में आकार का मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा ठठेरा। क्या हो जाएगा ठठेरा। ठठेरा हम जानते हैं किसको बोलते हैं, ठठेरा हम बोलते हैं उसको जो हमारे यहाँ कुम्हार लोग है जिसको ठोक ठोक कर बर्तन बनाते हैं ना, तो हम उसी को ठठेरा कहते हैं। या फिर बर्तन वगैरह जो ठोक कर बनाता है ना, सिल्वर वगैरह जो है एल्युमिनियम वगैरह का, तो उसको जो है ठठेरा कहते हैं। फिर जो पेटी वगैरह ठोक करके बनाते हैं उनको हम ठठेरा बोलते हैं, ठ पर एक ठेरा करा ठठेरा। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं डमरू। डमरू हम किस चीज को कहते हैं, डमरू ऐसे होता है, क्या ऐसे होता है, रुक जाइए ये थोड़ा सा गड़बड़ बना दिए। डमरू ऐसे होता है, एक इधर से आता है एक इधर से आता है, जब ऐसे मारता है तो बजता है। डमरू जो है हमारे जमाने में, हम लोग जब छोटे थे तब जो है कबाड़ी वाला डमरू बजाता था और मिठाई वगैरह बेचता था और कबाड़ खरीदता था डमरू बजा करके। तो उस वक्त हम लोग जाते थे। आजकल स्पीकर हो गया, कोई भी स्पीकर में रिकॉर्ड लगा करके जो है कबाड़ी वाला आ रहा है, लेकिन पहले जो है
डमरू होया करता था। डमरू जब भी हम लोग आवाज सुनते थे तुरंत भागते थे लोहा वहा लेकर के खरीदने के लिए। तो ये डमरू कैसे लिखते हैं? ड म र दीर्घ रू, र दीर्घ होगा। अब इसमें दीर्घ उकार का मात्रा ये मात्रा लगा है कि नहीं, इसमें दीर्घ उकार का मात्रा इसलिए लगा है क्योंकि एक तो लास्ट में है, दूसरी का में ये थोड़ा सा खींचा जा रहा है डमरू। यहाँ पर देखिए रू जो है ज्यादा खींच रहा है, डमरू कि नहीं खींच रहा है ना, इसलिए यहाँ पर ऊ का मात्रा लगेगा डमरू। आप लोग देख लीजिए डमरू कैसे लिखाएगा, देख लिए ना। चलिए आगे देखते हैं। ढोलक, क्या लिखा हुआ है? ढोलक। ढोलक क्या हो जाता है? होली वगैरह में हम लोग ढोलक बजाते हैं कि नहीं, तो ढ का ढो ल क ढोलक। ढोलक कैसे लिखेंगे? ढ में उकार का मतलब फिर ल और क, ढोलक। आगे देखिए तिलक लिखा हुआ है। क्या? तिलक। तिलक जो है शादी वगैरह में, शादी होने से 1-2 दिन पहले जो है लिया जाता है, वो भी हर किसी में नहीं, कभी कभी किसी किसी शादी में जो है हर कोई तिलक लेता है। तो तिलक होता है घर के द्वार पर जो है सामान का आदान प्रदान करते हैं लोग, यानी कि ये सामान उनको देते हैं और वो सामान इनको ले लेते हैं, और जितना भी दहेज का सामान होता है वहीं रखा हुआ है, तो इसको हम तिलक कहते हैं। तिलक कैसे लिखेंगे? तो हमें हर शिकार का मात्रा फिर ल और क, तिलक की नहीं, यहाँ पर तो के बाद तुरंत ल आ रहा है, इसलिए इसमें हर शिकार का मात्रा लगा रहे हैं, और ल क तिलक। देखिए यहाँ लिखा हुआ है थैला कि नहीं, थैला, तो थप्पड़ दूल्हा थैला कर ला, थैला, थप्पड़ 2 एकले का मात्रा लगाएंगे फिर ल कर ला, थैला कि नहीं। आगे देखिए लिखा हुआ है दमकल। दमकल बेसिकली हमारे यहाँ सब किसी के घर होता है, या फिर गांव में 3-4 दमकल तो जरूर होते हैं, क्योंकि गांव में जो है खेती का जो सिंचाई किया जाता है वो दमकल से ही किया जाता है। क्या है? दमकल से ही खेत में पानी पटाया जाता है कि नहीं। आपने देखा होगा कि धान वगैरह बुआता है तो पानी पटाया जाता है और लेवाट होता है, या फिर गेहूं जब हो जाता है बड़ा बड़ा, इतना मतलब कि छोटा आ जाता है, उसमें पानी डाला जाता है ताकि और तेजी में बढ़े, तो दमकल से ही पानी पटाया जाता है। तो द म क अल दमकल। देखिए दमकल कितना आसान लिखना है, द म क अल दमकल। आज तक बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन आप हमारे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है वीडियो पर कमेंट कीजिए कि हम आपको किस तरह का वीडियो दे, और दूसरा कि आप लोग शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, प्लीज आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक बाय।